ट्रेन रेलगाड़ी का आविष्कार किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा था। लेकिन जब भी ट्रेन के वास्तविक जन्म की बात होती है तो इतिहास हमें 19वीं सदी के इंग्लैंड ले जाता है। आइए इसे एक छोटी और दिलचस्प कहानी के जरिए समझते हैं। जब लोहे का राक्षस पटरी पर दौड़ा, बात सन 1804 की है। इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में चारों तरफ कौतूहल और डर का माहौल था। लोग सड़कों पर इकट्ठा थे, क्योंकि उस दिन 25-30 टन वजनी लोहे का एक अजीब सा ढांचा पटरी पर खड़ा था, जिसके भीतर से काला धुआं और तेज फुंकार निकल रही थी। उस जमाने में लोग या तो पैदल चलते थे या फिर घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। भारी सामान उठाने के लिए खदानों में लकड़ी की पटरियों पर घोड़ों द्वारा गाड़ियां खिंचवाई जाती थीं। लेकिन रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के एक साहसी इंजीनियर का सपना कुछ अलग था। उन्होंने सोचा, जब भाप से भारी मशीनें चलाई जा सकती हैं तो भाप से पहियों को क्यों नहीं दौड़ाया जा सकता। 21 फरवरी 1804 को रिचर्ड ने अपने बनाए भाप के इंजन, स्टीम इंजन को लोहे की पटरी पर उतारा। उन्होंने उस इंजन के पीछे 10 टन लोहा और 70 आदमियों को लाद दिया। जब इंजन ने पहली बार सीटी बजाई और धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू किया तो वहां खड़े लोग डर के मारे पीछे हट गए। कई लोगों को लगा कि यह कोई लोहे का दानव है, लेकिन वह दानव 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मील का सफर तय कर चुका था। ये दुनिया की पहली भाप से चलने वाली ट्रेन थी। जब ट्रेन ने पकड़ी असली रफ्तार 1825, रिचर्ड का यह आविष्कार ऐतिहासिक तो था, लेकिन उनकी पटरियां और इंजन इतने भारी थे कि पटरियां बार बार टूट जाती थीं। इस वजह से उनका यह विचार उस समय व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाया। फिर कहानी में एंट्री हुई जॉर्ज स्टीफनसन की, जिन्हें आज रेलवे का पिता, फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफनसन ने रिचर्ड के विचार में सुधार किया। उन्होंने मजबूत पटरियों का निर्माण किया और एक बेहतरीन भाप इंजन बनाया, जिसका नाम था लोकोमोशन नंबर 1। 27 सितंबर 1825 का दिन दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। जॉर्ज स्टीफनसन ने इंग्लैंड के स्टॉकटन टू डार्लिंगटन के बीच दुनिया की पहली सार्वजनिक यात्री ट्रेन, पब्लिक पैसेंजर ट्रेन चलाई। इस ट्रेन में लगभग 450 यात्री सवार थे और इसने पहली बार साबित कर दिया कि ट्रेन केवल सामान ढोने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के सफर को आसान बनाने के लिए भी है। संक्षेप में, मुख्य मील का पत्थर। वर्ष, श्रेय किसे जाता है। पहली भाप ट्रेन इंजन, परीक्षण 1804। रिचर्ड ट्रेविथिक, पहली सफल यात्री ट्रेन, सार्वजनिक 1825। जॉर्ज स्टीफनसन, भारत में पहली ट्रेन, मुंबई से ठाणे 1853। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सार। एक समय जिस धुआं उगलती लोहे की गाड़ी को देखकर लोग डरते थे, जॉर्ज स्टीफनसन और रिचर्ड ट्रेविथिक की दूरदर्शिता ने उसी ट्रेन को पूरी दुनिया की जीवन रेखा बना दिया। भारत में पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। यह ऐतिहासिक यात्रा मुंबई तब बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन, आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, से ठाणे के बीच तय की गई थी। यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि भारत के परिवहन इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। आइए इसकी दिलचस्प कहानी जानते हैं। 16 अप्रैल 1853, वह ऐतिहासिक दिन शनिवार का दिन था और दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन पर हजारों लोगों का हुजूम जुटा हुआ था। उस दिन 21 तोपों की सलामी दी गई और एक शाही बैंड की धुन के साथ भारत की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। ट्रेन और सफर से जुड़े मुख्य आंकड़े। दूरी 34 किलोमीटर, बोरीबंदर से ठाणे। समय लगभग 57 मिनट। यात्री 400 खास मेहमान, ब्रिटिश अधिकारी, मुंबई के मशहूर व्यापारी और गणमान्य नागरिक। डिब्बे, कोचेज 14 चमचमाते लकड़ी के डिब्बे। इंजन, इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 भाप इंजन एक साथ लगाए गए थे, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। लोगों में डर और कौतूहल का माहौल। उस जमाने में भारतीय लोगों ने कभी बिना घोड़े या बैल के चलने वाली इतनी बड़ी गाड़ी नहीं देखी थी। 1. अंधविश्वास और डर। जब लोहे की पटरी पर सीटी बजाती हुई, धुआं उगलती हुई भारी ट्रेन दौड़ी तो कई स्थानीय लोगों को लगा कि ये कोई लोहे का राक्षस या अंग्रेजों का जादू टोना है। कई लोग डर के मारे दूर भाग गए। 2. सफर करने से झिझक। शुरुआत में आम लोग इस पर बैठने से डरते थे। अंग्रेजों को लोगों का डर दूर करने के लिए शुरुआती दिनों में मुफ्त सफर और मुफ्त मिठाई पैसे देने पड़े थे ताकि लोग ट्रेन में बैठें। 3. कंपनी का नाम। इस पहली ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे (GIPR) कंपनी द्वारा चलाया गया था। अंग्रेजों ने भारत में ट्रेन क्यों चलाई? अंग्रेजों का मुख्य मकसद भारतीयों की सुविधा नहीं, बल्कि अपना व्यापारिक और सैन्य फायदा था। कपास और माल की ढुलाई। भारत के भीतरी इलाकों से कपास, मसाले और अन्य कच्चा माल बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाना। सेना की आवाजाही। किसी भी विद्रोह या आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना।
लेकिन देखते ही देखते ये सेवा भारत के आम लोगों के लिए वरदान साबित हुई और इसने पूरे देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से जोड़ दिया। एक नज़र में मुख्य बिंदु, विवरण, जानकारी। तिथि 16 अप्रैल 1853, दोपहर 3:30 बजे। मार्ग, बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे। कुल दूरी 34 किलोमीटर। इंजनों के नाम, साहिब, सिंध, सुल्तान। संचालक कंपनी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, GIPR।